बात उन दिनों की है जब लोग अपने बच्चों को विद्या प्राप्त करने के लिए गुरु के आश्रम में भेजा करते थे। बालक शिवराज जब 5 वर्ष का हुआ तो उसके पिता ने उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक आश्रम में भेजा। आश्रम के गुरुजी ने अन्य बालकों के सामने शिवराज को पढ़ाना प्रारंभ किया। शिवराज आश्रम में रह तो रहा था, लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। गुरुजी ने उसे तरह तरह से पढ़ाना और समझाना चाहा, लेकिन उसे कुछ भी समझ ना आता था। गुरुजी जो कुछ पढ़ाते उसे वो याद ही न रख पाता था। उसकी ऐसी स्थिति देखकर आश्रमवासी बच्चे उसे मंद बुद्धि कहकर चिढ़ाने लगे। इसी प्रकार 5 वर्ष बीत गए। धीरे धीरे उसके सहपाठी उससे आगे बढ़ गए, पर शिवराज वहीं का वहीं, वह कुछ भी विशेष ना सीख सकता था। उसके साथ जो बालक पढ़ने आए थे वो तो आगे बढ़ ही गए, जो बाद में आए वह भी उसे पीछे छोड़ गए, निकल गए। एक दिन गुरुजी भी हार मान गए। निराश होकर उन्होंने शिवराज से कहा, बेटा शिवराज, मैं समझता हूँ कि पढ़ना लिखना तुम्हारे बस की बात नहीं। जितना प्रयत्न मुझे करना था उतना मैंने किया, पर मुझे लगता है कि विद्याधन तुम्हारे भाग्य में नहीं है। इससे अच्छा तो यही है कि तुम अपने घर जाओ और वहाँ का कामकाज देखो। शिवराज असमंजस में पड़ गया। गुरुजी के मना करने के कारण उसे अपना भविष्य अंधकार में लगने लगा। उसे यह चिंता भी सताने लगी कि घर लौटने पर उसके पिता क्या सोचेंगे। गांव के लोग भी उसे महामूर्ख कहकर दुत्कारेंगे। शिवराज करता भी तो क्या। उसने अपना सामान समेटा, गुरुजी के चरण छुए और भारी मन से वहाँ से विदा हुआ। वह उदास होकर दुखी भाव से चला जा रहा था। घर वापस जाने का उसका जरा भी मन नहीं था, पर कोई और ठिकाना भी तो नहीं था। कहाँ जाए, क्या करे, उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वह सवेरा चला था और अब दोपहर हो गई थी। रास्ते में खाने के लिए गुरुजी ने उसे थोड़ा सा सत्तू दिया था। उसे भूख प्यास भी लगी थी। चलते चलते उसे एक कुआं दिखाई दिया। वह पानी पीने के लिए कुएं पर पहुंचा। वहां उसने देखा कि पानी खींचने से रस्सी की रगड़ से कुएं की जगत पर, यानी कि कुएं की धार पर निशान पड़ गया है और मिट्टी के घड़े को रखने से जमीन पर गड्ढे पड़ गए हैं। यह दृश्य शिवराज के मस्तिष्क में बिजली की तरह घर कर गया। उसने विचार किया कि जब रस्सी बार बार रगड़ खाने से कठोर पत्थर पर निशान पड़ सकते हैं, तो क्या लगातार परिश्रम करने से मैं विद्वान नहीं बन सकता। बस फिर क्या था, शिवराज के मन में आशा की किरण जागी। वह बुदाने लगा, मैं भी लगातार परिश्रम करूँगा, अपने पाठकों को मन लगाकर बार बार पढ़ूँगा और उन्हें याद करूँगा, फिर देखता हूँ कि मुझे विद्या कैसे नहीं आती। शिवराज ने फैसला किया कि यहाँ से लौटकर वो घर नहीं जाएगा। सीधे शिवराज ने गुरुजी के पास पहुँचकर उनके चरण स्पर्श किए। गुरुजी ने प्यार से पूछा, क्या बात है बेटा, क्या तुम्हारा कुछ सामान छूट गया जिसे लेने तुम्हें लौटना पड़ा। शिवराज नम्रतापूर्वक बोला, हाँ गुरुजी, मेरा विद्या यहीं छूट गई है, जिसे इस बार मैं अवश्य लेकर जाऊंगा। अब मेरी आंखें खुल गई है। मैंने निश्चय किया है कि मैं पूरी लगन और परिश्रम से पढ़ लूँगा। अब कभी आपको निराश होने का अवसर नहीं दूंगा। गुरुजी का दिल पसीज गया। उन्होंने शिवराज को गौर से देखा। उसकी आंखों में चमक थी। गुरुजी ने इतना भर ही कहा, तुम जो कुछ कह रहे हो, यदि उसे कर दिखाओगे तो मुझे बड़ी प्रसन्न होगी। शिवराज ने पढ़ाई प्रारंभ की। अब तो उसकी भूख और नींद पता नहीं कहाँ गुम हो गई थी। वह देर रात तक पढ़ता और प्रातः सबसे पहले उठ जाता। वह अपना एक क्षण भी व्यर्थ न गवाता। उसे दिन रात एक कर दी।
इसका प्रभाव यह हुआ कि पहले पाठ याद करना उसे पहाड़ चढ़ने के समान लगता था, अब वही सरल लगने लगा था। गुरुजी के और अन्य बालक शिवराज में आए इस परिवर्तन को देख आश्चर्यचकित रह गए। अब शिवराज की गिनती प्रतिभावान छात्रों में होने लगी। यह उसकी लगन और कठोर परिश्रम का ही चमत्कार था। धन्यवाद।